हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि कौन है? तो सही आंसर है सूरदास। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। तीसरा प्रश्न, कुवेंपु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो सही आंसर है कुप्ली। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो आदितासी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? इंसा अल्लाह खां। 7 नंबर प्रश्न है, गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त डॉट डॉट के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। तो ऑप्शन है मातृ प्रेम, मातृ प्रेम, भक्ति प्रेम, नारी प्रेम, राष्ट्र प्रेम। तो राष्ट्र प्रेम यानी व्याप्त राष्ट्र प्रेम के फलस्वरूप ही इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? महेंद्र वर्मन, कल्हड़, परमेश्वर वर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कल्हड़। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर है महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीत। चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल। वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है? तो नामदेव। अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सही आंसर है 9। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही आंसर है उर्वशी हेतु। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। 17 नंबर प्रश्न है, बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजिन छाड़े हाथ थै, दीन नेड़ा आया। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है कबीर दास। मणिकर्णिका के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर है तुलसीदास। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगल सूत्र। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? तो इसका सही आंसर है संयोग श्रृंगार रस। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? तो सही आंसर है ए और बी, अर्थात ग्वाल कवि और पद्माकर भट्ट, दोनों लोगों ने। 24 नंबर प्रश्न है, काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से युक्त रचना कौन सी है? तो वह है मुक्तक काव्य। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? तो सही आंसर है कबीर। मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो सही आंसर है कबीर। कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? द्वारिका प्रसाद मिश्र। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। प्रेम सागर
के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्र बरदाई। होरी मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो सही आंसर है गोदान। निम्नलिखित में सही कालक्रम कौन सा है? तो सही आंसर है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी है? तो सही आंसर है लोक का यतन। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो सही आंसर है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो सही आंसर है भगवती चरण वर्मा। पृथ्वी राज रासों के रचनाकार कौन है? तो चंदर बरदाई। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्न में से दृश्य काव्य के भेद हैं? नाटक, एकांकी, महाकाव्य। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? गोपाल शरण सिंह नेपाली, या नरेश मेहता, या मैथिली शरण गुप्त, या धर्मवीर भारती। तो सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो सही आंसर है उतंड मार्तंड। यह हिंदी में सर्वप्रथम यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरहप्पा। निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है? तो पंच परमेश्वर। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद। कबीर दास की भाषा क्या थी? सधुकड़ी। राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? नंद दुलारे वाजपेयी। कटकटापन कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भांजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, यानी रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है तुलसीदास। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो इसका सही आंसर है यशोधरा। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद्र, पतंजलि। तो सही आंसर है हेमचंद्र। निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। आभरण आमरण, झाड़ झंखाड़, कृति कृति, आयत आयात। तो सही आंसर है झाड़ झंखाड़। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसके राइट आंसर है। उर्वशी किसका काव्य है?
तो ये है रामधारी सिंह दिनकर का। 57 नंबर प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है जायसी। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही है उद्धव शतक यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह सही नहीं है। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्तिपरक। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। 72 नंबर प्रश्न है, नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोय, जैती नीची है चले तैती ऊंचो होय। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो बिहारी लाल। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है सुरती मिश्र। रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। मैं नीर भरी दुखी की बदली, महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? तो सही आंसर है सांध्या गीत। सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीर दास।
हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृंत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो केशव दास। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। 85 नंबर प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पियहि न पान प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम। इस प्रकार हमारे कुल 90 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।